भगवद गीता नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। नवम अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान और गुप्त रहस्य का योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग की महिमा और अपनी दिव्य शक्ति के बारे में बताते हैं। मुख्य विषय 1 राजविद्या और राजगुह्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को सबसे गोपनीय और उत्तम ज्ञान राजविद्या और रहस्य राजगुह्य बताने जा रहे हैं, जो मोक्ष का मार्ग है। यह ज्ञान पवित्र, सबसे सरल, सीधा और शाश्वत है। 2 ईश्वर सर्वत्र है। भगवान कहते हैं कि समस्त संसार उनके द्वारा व्याप्त है, लेकिन वे उसमें स्थित नहीं हैं। वे सभी प्राणियों के सृजन, पालन और संहार करता है, परंतु वे इन कर्मों से बंधे नहीं हैं। 3 ईश्वर की भक्ति का महत्व। जो भक्त मन, वचन और कर्म से उनकी भक्ति करता है, वे उसे निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा से अर्पण करता है, चाहे वह पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल हो, वे उसे स्वीकार करते हैं। 4 सभी प्राणियों के प्रति समानता। भगवान बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, परंतु जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनकी आराधना करता है, वे उसे विशेष रूप से प्रिय होते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई पापी भी सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है, तो वह शीघ्र ही साधु बन जाता है। 5 भक्तों का कल्याण। भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। 6 निष्काम भक्ति का महत्व। निष्काम भाव से की गई भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। भगवान कहते हैं, मुझे ही भज, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। निष्कर्ष। नवम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की महिमा बताते हैं और यह समझाते हैं कि ईश्वर केवल प्रेम और श्रद्धा से प्राप्त होते हैं, न कि किसी विशेष नियम या कर्मकांड से। जो भी भगवान की शरण में आता है, वह चाहे किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति में हो, मोक्ष को प्राप्त करता है। मुख्य श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके योग, आवश्यकता और क्षेम, रक्षा का स्वयं ध्यान रखता हूँ। यह अध्याय हमें निस्वार्थ भक्ति और पूर्ण समर्पण का संदेश देता है।